एसी ऑफिस बने हुए हैं, और जब वो नेता लोग ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं तो बाहर आने का मन नहीं करता उनका। जनता चाहे सड़क में लाठियां खाए, डंडे खाए, धूप में मरे, बारिश में मरे, ठंड में मरे, कोई लेना दे नहीं। वही एक रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार हो रही है। सबसे बड़ी बात, 2020 में जब 19 में पार्लियामेंट्री का इलेक्शन हुआ, उसके बाद 20 में दिल्ली का इलेक्शन हुआ जी। पार्लियामेंट में 7 सीटें बीजेपी को मिली दिल्ली की, और उसके बाद वन साइड बोर्ड जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। भाजपा ने तब ही सबक लेना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक्सेप्टेबल हैं लोगों को, लेकिन स्टेट के लिए, एमएलए के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए इनको जनता का काम करना पड़ेगा। उनके लिए नेक्स्ट किसी को अपनी छवि बनानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने सीखा कुछ नहीं। जी। हिमाचल की बात करें, हिमाचल के अंदर ओपीएस एक मुद्दा था, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी। देश के अंदर हमारे जो एमपी एमएलएज हैं उनको 4-4, 5-5 पेंशनें मिलती हैं। अगर वो कारपोरेटर जीत जाते हैं उसकी पेंशन अलग से लेंगे, एमएलए जीत गए उसकी पेंशन अलग से लेंगे, मिनिस्टर बन गए उसकी पेंशन अलग से लेंगे, एमपी बन गए उसकी पेंशन अलग से लेंगे। खुद 5-5 पेंशनें लेते हैं, सैलरी 400-400 गुना बढ़ गई, लेकिन मजदूर को 10,000 या 12,000 रुपए पेंशन देने के लिए इनके खजाने पे बोझ पड़ जाता है। जी। तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हर चीज में प्राइवेटाइजेशन। आप देखें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज ठेका सिस्टम लागू हो गया। हर सरकारी संस्थान के अंदर ठेकेदारों को घुसाया जा रहा है, और जब आप ये चीजें करोगे, आम जो वर्कर है उसकी जब सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो उस सरकार को कभी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हर इंसान की ये कोशिश रहती है कि मेरे सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मुझे कल काम करते कोई इंसिडेंट मेरे साथ हो जाता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे परिवार का फ्यूचर क्या है। जब उसका फ्यूचर दांव पे लगा होगा तो वो उस सरकार को कभी पसंद नहीं करेगा। ये 2-3 फैक्टर थे जिन चीजों ने इनको हराया। मोदी जी ने प्रचार किया, कहीं ना कहीं मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क जो है इरेज हुआ है, लगा है। हिमाचल में भी, कर्नाटका में भी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर हथकंडा बीजेपी ने अपनाया कारपोरेशन पे कब्जा करने के लिए, तीनों कारपोरेशनों को क्लब कर दिया, लेकिन फिर भी इनकी हार हुई। लेकिन ये सीखना नहीं चाहते। रही जम्मू की बात, आने वाला समय जो है वो जम्मू में बहुत खराब इनके लिए आने वाला है। बट ये तो कहते हैं कि आने वाली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, इस बार जो है 50 पार। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैम, हिमाचल में भी तो ये रिवाज बदलने वाले थे, कर्नाटका में भी तो रिवाज बदलने वाले थे। क्या हुआ? कहने से नहीं होता, जमीनी सतह पर काम करना पड़ेगा तभी जाकर के। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं बहुत सिंपल है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता के काम करने पड़ेंगे। आप काम करो, जनता के चुनाव जीतना बहुत आसान है, क्यों नहीं जनता वोट देगी। लेकिन आप एसी कमरों में बैठे रहोगे, लोग सड़कों पर लाठियां खाते रहेंगे, तो वोट कौन देगा आपको? मैं कहता हूं कि बीजेपी की जो स्टेट यूनिट हमारे जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की यूनिट जो है टोटली बेकार है। और उसका रीजन ये है, पिछले दिनों हमारी लगातार 325 दिन से हमारा धरना चल रहा है। अरविंद रैना जी की तरफ से कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी को डाला गया। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी जी थे, हमारे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी और मनकोटिया जी, और एक और मेंबर थे, उनके 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई। कमेटी अरविंद रैना जी की तरफ से बनाई गई, इसका मतलब है कि बीजेपी की कमेटी है, और कहीं ना कहीं बीजेपी की कमेटी की क्रेडिबिलिटी उस कमेटी के रिजल्ट पे टिकी हुई है। कमेटी जाती है दिल्ली में अमित शाह जी के पास, ये डेली वेजर का इशू है, ये इनकी मांगे हैं और ये इस तरीके से हल करनी है। और अमित शाह जी सीधा इनको फटकार लगाते हैं कि जाइए एलजी साहब से आप बात करें, एलजी साहब के साथ मुद्दा डिस्कस करें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये एलजी साहब ने करना होता तो ये दिल्ली क्यों जाते? बिल्कुल। अगर ये दिल्ली गए, दिल्ली वालों की पार्टी के लोग हैं, तो कम से कम उनको इतना तो एहसास होना चाहिए था कि अगर ये दिल्ली में आए हैं, कुछ ना कुछ इनकी मजबूरी रही होगी, कुछ ना कुछ इनको लगा होगा तभी ये दिल्ली तक आए। लेकिन वहां पे इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आज 4 महीने हो गए वो रिपोर्ट सबमिट किए हुए प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, लेकिन आज तक एलजी साहब ने इनको टाइम ही नहीं दिया, कमेटी को टाइम नहीं दिया एलजी साहब ने इनको मिलने का। और उस कमेटी, अगर कमेटी वो काम नहीं करवा पाई तो कल किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच में, और लोग क्यों भरोसा करेंगे?
प्रधानमंत्री बीजेपी का, होम मिनिस्टर बीजेपी का, जो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर को डील कर रहा है एलजी बीजेपी का, कमेटी बीजेपी की, सब कुछ बीजेपी के हाथ में होने के बावजूद जिस मसले का ये हल नहीं करवा पाए, तो आने वाले टाइम में करवा पाएंगे, इसकी चीज की क्या गारंटी है? आपको लगता नहीं बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है? वही तो मैंने पहले शुरुआत में ही कहा, जैसी करनी वैसी बनी। करनी और कथनी इनको एक करनी पड़ेगी, तभी ये दोबारा आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आश्वासन जो है वो झूठे दिए जाते हैं आपको तसल्ली के लिए, जैसे फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बच्चियों की बात करें, 10 दिन का उनको आश्वासन, आपको अलग से आश्वासन, सबको आश्वासन पे आश्वासन, फिर भी एक ही डायलॉग है, आऊं बैठे ना। बट वो बैठे हैं लेकिन काम जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। खासकर जम्मू की बात करें तो हालात जो है बदतर हुए जा रहे हैं। मैं पिछली बार भी इनको कहा था कि आप रिजाइन कर दे, बेहतर होगा। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं तुरंत रिजाइन कर देता, क्योंकि अगर एक प्रदेश अध्यक्ष कोई बात अगर अपनी पार्टी से कहता है, और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता हैं, तो आज अगर केंद्र की यहां पे इन्वॉल्वमेंट है तो इनकी बदौलत है। जी बिल्कुल। अगर ये इनकी बात नहीं सुनवाई हो रही, ये वही बात है कि इनको अपनी ताकत का ही एहसास नहीं है कि इनके पास ताकत कितनी है। जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप सारे रिजाइन कर दो ना, फिर हम देख लेते हैं कि मोदी क्या लेके जाते हैं यहां से, या अमित शाह